चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 59 नंबर का। 59 नंबर का पूछ रहा है आपसे इतिहास के आरंभिक काल में क्या कहा जाता था। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता था? तो ये पूरा पाषाण काल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूरा पाषाण काल कहा जाता था। विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले? तो मानव खोपड़ी के अगर साक्ष्य की बात की जाती है तो ये आपका घाघरिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से आपके सर्वाधिक मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो पशुपालन के अगर प्रमाण की बात आती है तो आपका बागौर नामक क्षेत्र से। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखो कुछ अच्छे मतलब एग्जाम में यूपीपीसीएस का 2018 का एग्जाम है, यहाँ से पूछा गया। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण आपके बागौर से मिलते हैं। कहाँ से, किस स्थल से? बागौर स्थल से मिलते हैं। अगला सवाल है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपके ये मिलते हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। कौन सा एक स्थल हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ये तो आप आराम से कर सकते हो। चौंदड़ो है, शोहगौरा है, कोटदीजी है, देसलपुर है। तो इसमें से आप आसानी से कर सकते हो। कौन सा हो जाएगा आपका? शोहगौरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, शोहगौरा यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं होगा। अगला सवाल है, सोरतुगुई किस देश में है? ये मुंडीकोक और सोरतुगुई कई बार आपसे पूछा गया। तो ये आपके कहाँ पड़ते हैं? तो ये आपके अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये शब्द आपसे पूछ रहा है। तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़े भवन की बात आती है तो ये आपका हो जाएगा अन्नागार। ठीक है, जहाँ पर अन्न रखा जाएगा तो वही तो सबसे बड़ा होगा, ऐसे याद कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा भवन आपका अन्नागार हो जाएगा। हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल से? ये तो आपका कोटदीजी तो आपका हड़प्पा स्थल से किससे संबंधित है? ये आपका नहीं देखो कैसा कह रहा है कि आपसे किस स्थल के समीप है। तो ये समीप की जब बात आती है तो ये मोहनजोदाड़ो के समीप होगा। किसके? मोहनजोदाड़ो के समीप हो जाएगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो है किसके लिए फेमस है? तो कालीबंगा आपका जो फेमस है, ये सर्वाधिक जो फेमस है किसके लिए फेमस है? तो ये हो जाएगा मिट्टी के पात्रों के लिए फेमस है कालीबंगा। यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिलते हैं कालीबंगा से। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में विभाजित होने वाला एक ही है, वो आपका कौन सा? धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा। ये आपके नगर नियोजन मतलब स्वच्छता के लिए, पानी प्रबंधन के लिए सर्वाधिक जाना जाता था, धौलावीरा। अगला सवाल है, यहाँ से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित कौन से स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं? तो ये आपका देखो यहाँ पर आलमगीरपुर तो ये मेरठ वाले में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। हुलास भी पड़ता है आपका, 3-4 सही हो जाएगा। लोथल तो गुजरात है, कालीबंगा राजस्थान। तो ये आपका ये वाला उत्तर प्रदेश है, तो 2, 3 और 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए फेमस है? कई बार इसको करा चुके हैं भाई। कौन सा? आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखो मैचिंग वाला आपसे पूछ रहा है। तो मैचिंग की बात आती है तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। तो मैचिंग की जब बात आती है तो देखो हड़प्पा की बात आती है तो हड़प्पा से क्या मिलता है आपका? हड़प्पा से मिलता है शवादान के साक्ष्य मिलते हैं। तो बिल्कुल सही इन्होंने कर रखा है। लोथल गोदीबाड़ा के लिए, बंदरगाह के लिए फेमस है। कालीबंगा की जब बात आती है तो कालीबंगा से जुते हुए खेत मिलते हैं, ये खेत हो गया। मोहनजोदाड़ो से अगर बात की जाती है तो कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति मिलती है। तो लास्ट वैक्स मेथड का यूज करते थे ये लोग उसमें। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी 1, 2, 4, 3 ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि देखो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। सूची 1 को सूची 2 से आपका मिलान कराना है और ये देखो अच्छे एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अच्छे एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सवाल आपका क्या है। इधर आपके स्थल दिए गए, इधर आपके खोजकर्ता दिए गए। तो देखो पहला अगर हड़प्पा की बात आती है तो हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम आपके दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, 1921-22 में की गई थी। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी।
हस्तिनापुर की अगर बात की जाती है तो हस्तिनापुर आपका बीबी लाल हो जाएंगे, ठीक है। बीबी लाल 1950 से 52 के बीच में। तक्षशिला की बात की जाती है तो तक्षशिला वाला आपका जॉन मार्शल जी हो जाएंगे। और कौशाम्बी की बात आती है तो एम जी मजूमदार हो जाएंगे। तो आपका क्या बनेगा, 3 बनेगा, 3, 4, फिर 2 और फिर 1 बनेगा। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल भी आपका मैचिंग का है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया आपका, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि अच्छा स्थल दिए गए और वो कह रहे हैं कि किस स्टेट में पड़ते हैं। तो लोथल आपका कहाँ पे पड़ेगा, तो लोथल आपका गुजरात में पड़ेगा, ठीक है। रोपड़ कहाँ पे आपका, पंजाब में पड़ेगा। बनावली कहाँ पे है, हरियाणा में पड़ेगा, हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में, राजस्थान वाले इलाके में। तो ये आपका यहाँ पर ये आपका बनेगा और ये आप मैच करा सकते हैं। अगला सवाल, किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। तो किसका निवास स्थान, तो आर्यों का निवास स्थान होने की वजह से आर्यों के मतलब आर्यावर्त पड़ा। तो ये आप ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्राचीन ग्रंथ में भारत का नाम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारत का नाम उल्लेख किया गया, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर स्कंद पुराण में भारतवर्ष का नाम उल्लेख किया गया है। अगला सवाल, हाथी गुफा अभिलेख में भारत का नाम भारतवर्ष मिला है। यह अभिलेख किस राजा से संबंधित है। तो राजा आपसे पूछ रहा है तो कौन सा राजा हो जाएगा, खारवेल राजा हो जाएगा। कौन सा भैया, खारवेल राजा हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो यूनानी इतिहासकार की बात की जाती है तो हेरोडोटस हो जाएगा। कौन सा, हेरोडोटस हो जाएगा। किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। अच्छा, किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। शुतुरमुर्ग पाए जाते थे आपका किसमें, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। किसमें, पूरा पाषाण काल में। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। तो कार्बन डेटिंग की जो बात आती है तो कार्बन डेटिंग किसका है, तो कह रहा है कि आपसे अच्छा कार्बन डेटिंग जो आपका जीवाश्म का, ठीक है, जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए इसका यूज किया जाता है। बुर्ज होम नवपाषाण स्थल कहाँ पर स्थित है। तो बुर्ज होम की जब बात आती है तो ये हो जाता है आपका कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कहाँ पर, बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। मुंडीकोक सोर्तगुई कहाँ पर होगा, तो आपका अगर वो तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है तो ये कहाँ पे, मुंडीकोक सोर्तगुई अफगानिस्तान में। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, ये आपसे कई बार, हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर है। ठीक उसी प्रकार से अगर पूछा जाता है मोहनजोदड़ो तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है। ऐसे कौन से हैं जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है, तो आपका रोपड़ है, पंजाब में पड़ता है, ये आपका नहीं है। बाकी सारे के सारे चौंदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, कोट बीजी है। किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण हैं, ठीक है, पिट ड्वाइंकलिंग्स के प्रमाण हैं। ऐसा कौन सा है, तो ये हो जाएगा बुर्ज होम में। कहाँ पर, बुर्ज होम में आपके गर्तावास के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है। सिंध का बाग कहा जाता है, तो सिंध का बाग आपका हो जाएगा कौन सा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहन सिंध के बाग में रहता है, ऐसे ही आप याद कर सकते हो। सिंध का बाग कहा जाता था तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, ये आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, काले रंग की चूड़ियाँ। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र पशु कौन सा था। तो यहाँ पर कुबड़ वाला बैल हुआ करता था। कौन सा, कुबड़ वाला बैल हुआ करता था, सबसे आपका पवित्र पशु ये लोग मानते थे। इसे कुबड़ वाला बैल या श्रृंग युक्त पशु को माना जाता था, ये लोग मानते थे सर्वाधिक। अगला सवाल है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला। तो सर्वप्रथम साक्ष्य की जब बात आती है तो नर्मदा घाटी पर मिलता है। अच्छा भैया, ठीक है, कहाँ पर मिलता है, नर्मदा घाटी पर मिलता है। अगला सवाल, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। तो हड़प्पा वाले लोग किस में रखेंगे भाई, रुचि रखेंगे, शतरंज में रखेंगे, ठीक है। हड़प जाएंगे, शतरंज करेंगे, ठीक है। शतरंज खेल में ये लोग रुचि रखते थे। पुरातात्विक विधा का अभिप्राय क्या है। तो ये अभिप्राय की जब बात आएगी तो क्या हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन ही आपका पुरातात्विक विधा का अभिप्राय माना जाता है। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो मनोरंजन उस टाइम पर क्या था, शिकार ये लोग करते थे।
ठीक है। क्या करेंगे, शिकार करेंगे, उसी में मनोरंजन कर लेंगे, भोजन वगैरह अपना उसी में बना लेंगे। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं उसका नाम क्या है? तो ये आपका आदमगढ़ से मिलते हैं। कहाँ से? मध्य पाषाणिक प्रसंग में अगर पशुपालन के साक्ष्य की बात की जाती है तो ये आपका मिलते हैं आदमगढ़ से। अगला सवाल है, हड़प्पा से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो ये आपका प्राप्त होते हैं कहाँ से? महादहा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? महादहा से प्राप्त होते हैं आपके कौन से? जो आपके हड्डी से निर्मित आभूषण, ठीक है, हड्डी से निर्मित भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे महादहा से। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली की बात आती है तो ये आपका नवदा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। किस काल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? ऐसा कौन सा काल है? तो ये काल हो जाएगा कौन सा? बुर्ज होम हो जाएगा। कौन सा? बुर्ज होम हो जाएगा, जो मानव कंकाल के साथ में कुत्ते का कंकाल भी आपका समाधान से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल, किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चारकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को आपका चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन है भाई इसमें जो संबंधित नहीं है आपके? तो ये हो जाएंगे आपके V.A. स्मिथ नहीं हो जाएंगे, बाकी आपके R.D. बनर्जी, M.S. वत्स और K.N. दीक्षित करके ये सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुत्तों के अवशेष मिलते हैं? वाह भाई, ठीक है, कुत्तों के अवशेष मिलते हैं। तो ये मोहनजोदाड़ो से ही कुत्तों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये देखो बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको आप ऐसे याद कर लो, ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, किसकी? ग्रीक की सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, मतलब ये समकालीन नहीं थी। बाकी आपके चीन की, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता सभी। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, ये भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया। कहाँ कहाँ? तो देखो पंजाब में भी इसका क्षेत्र मिलता है। पंजाब है आपका, बलूचिस्तान है, ठीक है, राजस्थान है, गुजरात है, यूपी है, हरियाणा है, सिंधु है और बलूचिस्तान। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, ठीक है, क्योंकि बात की जाती है तो क्योंकि अगर बात लगाता है तो वह नगरीय सभ्यता थी और वो आपका मतलब आर्यन सभ्यता थी, वो आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसलिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि वह कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब चलते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर हड़प्पा स्थल दिया गया और उनकी स्थिति कहाँ पर है? ठीक है, हड़प्पा स्थल दिया गया आपका और उनकी स्थिति कहाँ पर दी गई है? ठीक है, स्थिति कहाँ पर दी गई है? तो चलते हैं, मांडा आपका कहाँ पर? मांडा आपका चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका कालीबंगा आपका कहाँ पे होगा? कालीबंगा आपका राजस्थान में होगा। राखीगढ़ी कहाँ पर? हरियाणा में होगा। बचा खुचा आपका कौन सा? दैमा बांध आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो आपके ये आप सही कर लेना, इसको मैच करा लेना। किस स्थल से स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं? स्थायी जीवन के अगर प्रमाण की बात की जाती है तो आपका मेहरगढ़ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो ये आपके मेहरगढ़ से मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से? मेहरगढ़ से मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृडपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई कहाँ से? तो सिंह युक्त देवता की अगर कृति की बात की जाती है तो ये आपका प्राप्त होता है कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से सिंह युक्त आपका जो देवता की कृति प्राप्त होती है कालीबंगा से प्राप्त होती है। कालीबंगा से जुते हुए केतु के साथ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। ठीक है, पशुपति की पूजा करते थे ये लोग। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अगर बात की जाती है तो एक आपका कौन सा हो जाएगा? लोहा है। यहाँ से लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई, कि उसका मतलब कि लोहे का वो लोग यूज़ नहीं करते थे। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर नहीं मिला है? तो अगर ये किसका नहीं मिला है तो ये आपका घोड़ा का नहीं मिला है। ठीक है, घोड़ा का नहीं मिला है।
बाकी आप देखोगे बैल है, हाथी है, भैंस है, इस सभी का मिलता है। अतरंची खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? अतरंची खेड़ा की बात की जाती है तो अपने यूपी में स्थित है। कहाँ पर? यूपी में स्थित है। अगला है किस प्राचीन पुरातत्व स्थल से रोमन काल के अवशेष प्राप्त होते हैं? रोमन काल की बात आती है तो ये आपके प्राप्त होते हैं कहाँ से? अरिकमेड़ु, ठीक है, अरिकमेड़ु स्थल से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? अरिकमेड़ु स्थल से प्राप्त होते हैं। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त होती है? तो एक प्रतिमा जो प्राप्त होती है ये हो जाता है आपका दैमाबाद से। कहाँ से? दैमाबाद से प्राप्त होती है। रथ की प्रतिमा प्राप्त होती है। डीडी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखी शब्दावली प्रकाशित की थी? ठीक है, तो शब्दावली प्रकाशित की थी कब? 1965 और 66 में ये चर्चा की जाती है। कौन सी है? डीडी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखी शब्दावली प्रकाशित की थी? 1965 और 66 में प्रकाशित की थी। हड़प्पा शहर में खोजे गए पशुपति शिवमोहर लिखा है, इनमें से किस जानवर को नहीं दिखाया गया है? ऐसा कौन सा जानवर है? ये तो अभी जस्ट पीछे भी कर चुके हैं। किस जानवर को? शेर को नहीं दिखाया गया, बाकी सारे को सारे इसमें दिखाए गए हैं। गंडा है आपका, हाथी है, बाघ है। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे, वो क्या थे भाई? कितनी बार पूछेगा ये, क्या थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये क्या थे? तो ये आपके भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक हुआ करते थे। अगला सवाल, पुरातात्विक युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो पुरातात्विक युग में अगर बात की जाती है तो सबसे बड़ी खोज करने वाले व्यक्ति आग जलाना, ठीक है, आग जलाना ये सबसे बड़ी खोज थी पुरातात्विक पाषाण काल में। संघावो या संघावो गुफा उपरा स्थल किस काल का है? तो संघावो की बात की जाती है तो ये आपका मध्य पाषाण काल का ये स्थल हो जाएगा। कौन किसका? मध्य पाषाण काल का। उच्च पुरापाषाणकालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिलती है? तो इसको भी अभी पीछे क्वेश्चन में कर चुके थे। तो ये बेलन घाटी से मिलती है, ठीक है। काहे की बनी है? तो ये बेलन घाटी यूपी से मिलती है और ये आपका मातृ देवी की प्रतिमा है, हड्डी से बनी हुई है, उच्च पुरापाषाण कालीन समय की है। बेलन घाटी यूपी से मिलती है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो बागौर से मिलता है। कहाँ से? बागौर से मिलता है। किस शिलाश्रय मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? ऐसा कौन सा शिलाश्रय है जो जहाँ से मानव समाधान के साथ? तो लेखरिया लेखहिया, ठीक है, क्या लेखहिया आपका शिलाश्रय फर्स्ट यहाँ से मिलते हैं आपके। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले कुत्तों को बनाया था। किसको बनाया था भाई? कुत्तों को पालतू बनाया था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? मेहरगढ़ का आपका जो स्थित है वो बोलन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ स्थित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो सबसे पहले अनाज का प्रयोग ये लोग जौ का करते थे, ठीक है, जौ वाला हो जाएगा। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? तो प्राचीनतम जो अवशेष मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो कालपी से मिलता है। कहाँ से? कालपी से मिलेगा। अच्छा, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो तांबे का रथ जो आपका प्राप्त हुआ है वो कहाँ से? दैमाबाद से प्राप्त हुआ। तांबे का रथ की बात की जाती है तो कहाँ से मिला भाई साहब? दैमाबाद से मिला है, ठीक है, दैमाबाद। चलो, तो ये आज का चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ और ये आपका जो चैप्टर था ये आपका पूरा पाषाणिक काल, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह, इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कवर किए गए और ये आपका कंप्लीट है। इससे बार आपका क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि जो बड़े एग्जाम हुए उनमें भी आपका ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के ये भी क्या है? प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये कंप्लीट हुआ और उसके बाद में अगला चैप्टर जो होगा उसको आपको एक ही वीडियो में वन शॉट वीडियो मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और उसमें कमेंट वगैरह भी कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।